हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 9 करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं वो बताना है। पहला में दिया हुआ है, इसकी मेजबानी भारत ने की थी, तो ये सही है। भारत ने 8 स्वर्ण पदकों के साथ 28 पदक जीते, तो ये गलत है। 28 नहीं होकर के क्या होगा, 22 पदक जीते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ जाएगा कि भारत में कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो भारत में हुआ 2025 में कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुई। ठीक है, नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली के किस स्टेडियम में हुई, अगर पूछ दे किस स्टेडियम में हुई, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई है। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। और पूछ जाएगा कि स्वर्ण पदक कितना था, भारत में स्वर्ण पदक कितने था, तो 6। और रजत पदक की संख्या कितनी थी, रजत पदक की संख्या कितनी थी, तो 9। और कांस्य पदक की संख्या कितनी थी, तो 7। टोटल मिलाकर के 22 पदक जीते हैं। ठीक है, और इसमें भारत का रैंक रहा है कितना, तो 10वां। भारत का रैंक कितना रहा है, तो 10वां रहा है। और पहला स्थान पर कौन रहा है, तो अमेरिका। कौन रहा है, अमेरिका। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर में, सेकेंड में है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नुमालीगढ़ गोलाघाटा जिला, असम में। ठीक है, नुमालीगढ़ गोलघाट जिला कहाँ पड़ता है, तो असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर असम के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ, तो असम के बारे में है कि अम्बुबाची मेला का आयोजन 2025 कहाँ हुआ, तो असम में। ठीक है, अम्बुबाची का मेला कहाँ आयोजन किया गया 2025 में, तो असम में। ठीक है, और उसका थीम क्या था, जो अम्बुबाची मेला जो असम में लगाया गया था 2025 में, उसका थीम क्या था, तो थीम था पूर्वोत्तर संस्कृति का विकास। क्या था, पूर्वोत्तर संस्कृति का विकास। एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि अम्बुबाची मेला जो असम में होता है, उसका 2025 का थीम क्या था। ठीक है, तो पूर्वोत्तर संस्कृति का विकास। और पूछ देगा कि भारत का पहली रिफाइनरी कहाँ स्थित था, तो डिगबोई असम में। ठीक है, और पूछ देगा कि भारत जो अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्यादातर ये पहला स्थान रेल लाइन बिछाने में किसका है, तो असम का पहला स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने खालिद अल हनानी को अरब जगत से अपना पहला महानिदेशक नामित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूनेस्को के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में। अगर पूछ जाएगा कि इसके मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि यूनेस्को 2025 का जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ, यूनेस्को का जो 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो पेरिस फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, और भारत यूनेस्को में शामिल कब हुआ, अगर पूछ दे कि भारत यूनेस्को में शामिल कब हुआ, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा कि 1983 में यूनेस्को में भारत शामिल हुआ था, 1983 ईस्वी में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब याद रखिएगा। अगर इसी में आ गया, मान लीजिए कि WHO, तो WHO की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी, अगर पूछ दे कि WHO की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को हुई WHO की स्थापना। ठीक है, और पूछ जाएगा कि अभी यूनेस्को की अध्यक्ष कौन है, तो एड्रेसो अदनान। कौन, एड्रेसो अदनान है जो अभी यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना
पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नामो घाट पूछेगा तो ये तो नमो जैव विविधता पार्क है तो राजस्थान। अगर पूछेगा कि नमो घाट, नमो घाट कहाँ है? ठीक है, नमो घाट तो वाराणसी में। कहाँ है? तो वाराणसी, वाराणसी में है। कहाँ है? तो वाराणसी में है क्या? ठीक है, नमो घाट वाराणसी में है। अगर पूछेगा चिरंजीवी योजना कहाँ स्थित है? चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित डाक मत पत्र सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दो में है, मानक विकलांगता वाले मतदाता डाक मत पत्र के माध्यम से अपना वोट डालने का पात्र हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। और एक में दिया है कि यह सुविधा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के लिए उपलब्ध है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब आगे अगर निर्वाचन आयोग का बात आया है तो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट उसके बारे में जान लेते हैं। अगर पूछ देगा कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ। अगर पूछ देगा कि हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर वही पूछ देगा कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। अभी निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। कैमे नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के। ठीक है, कैमे नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 ट्रिलियन का। 10 ट्रिलियन येन का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, 2025 में ऑस्ट्रेलिया के किस आयोजन में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 2025 में ऑस्ट्रेलिया किस आयोजन में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य का मान्यता देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को। 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होने वाला ऑस्ट्रेलिया में, उसके तहत औपचारिक रूप से फिलिस्तीन का राज्य का मान्यता देने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसमें आया है ए में कि G20 शिखर सम्मेलन, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। तो G20 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में। ठीक है, अगर पूछ दे कि G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ 2023 में कहाँ हुआ? तो भारत में। ठीक है, कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। ठीक है, अगर यही पूछ दे कि 2024 में कहाँ हुआ? 2024 में कहाँ हुआ? तो ब्राजील में। ठीक है, कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ, ब्राजील। ठीक है, और यही पूछेगा 2025 में कहाँ हुआ? 2025 में तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अब इसमें आया आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब जरूर याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आने एग्जाम में आने में अगर आए तो किसी तरह की परेशानी ना हो उत्तर देने में। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज आप लोग विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेशन अच्छा लगे तो ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, INS एंड्रोथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 में है, यह भारतीय नौसेना का दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ठीक है, तो ये सही है। और 3 में क्या है? इसका नाम लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप नाम पर रखा गया है, तो यही भी सही है। और 2 में दिया हुआ कि इसे 6 अप्रैल 2025 को कोची स्थित नौसेना गोदी में शामिल किया गया, तो यह गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लगभग $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाला इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन मस्क।
एलन मस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग एलन मस्क के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। स्पेस एक्स जो है स्पेस एक्स जो है किनका है, तो एलन मस्क का है, ठीक है, एलन मस्क का ही है, ठीक है। और पूछ जाएगा कि अमेरिकन पार्टी का गठन किसने किया है, तो एलन मस्क के ही। अमेरिकन पार्टी का गठन किसने किया है, तो एलन मस्क ने, सॉरी एलन मस्क ने किया है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है, ठीक है। किसान एक बार फिर से सुन लीजिए, 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूके, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर, ठीक है, नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है। अगर पूछ देगा 100% साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन है, ठीक है, दूसरा भारतीय राज्य कौन है, तो गोवा, ठीक है। अब ठीक है, दूसरा पूछ जाएगा तो पहला भी पूछने की संभावना है। तो अगर पूछ जाएगा कि पहला कौन है, पहला कौन है भाई, तो पहला हो जाएगा मिजोरम। 100% साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य भारत का कौन है, पहला कौन है, तो मिजोरम। अभी दूसरा हम लोग बताएं किसको, गोवा को। और पहला कौन है, मिजोरम। तीसरा कौन है, तो त्रिपुरा। तीसरा कौन है, त्रिपुरा है, ठीक है। वहीं पूछ जाएगा चौथा कौन है, तो चौथा हो जाएगा लद्दाख। चौथा क्या हो जाएगा, जो 100% साक्षरता हासिल करने वाले राज्य हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे चौथा हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख एक इंडियन टेरिटरी है जिसका स्थापना कब हुई थी, तो 21 अक्टूबर 2019 को। पिछले वाला ही क्लास में हम लोग करवाए थे, इसको डिस्कशन किए थे हम लोग। अगर पांचवा पूछ दे कि 100% साक्षरता हासिल करने वाला पांचवा राज्य कौन है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशन के अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, जो भारत के दूसरा सबसे मतलब 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों का उन्मूलन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जब टीकाकरण की बात आई है तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ हम लोग जान लेते हैं। अगर पूछ जाए चेचक मुक्त भारत कब हुआ था, तो 1977 में। कब हुआ था, चेचक मुक्त हो गया था 1977 ईस्वी में। अगर वहीं पूछ जाए कि पोलियो मुक्त कब हुआ, तो 2014 में। पोलियो मुक्त कब हुआ, 2014 में, ठीक है। अब पूछ जाए जो टीबी मुक्त होना है उसका लक्ष्य कब तक है, ठीक है। टीबी मुक्त होना है तो उसका लक्ष्य कब तक है, तो 2025 से 26 तक, ठीक है। भारत जो है 2025-26 तक टीबी मुक्त भी हो जाएगा। अब पूछ जाएगा कि एनीमिया तथा मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक है। भारत का जो लक्ष्य है एनीमिया तथा मलेरिया मुक्त होना, तो कब तक है, तो 2030 तक। कब तक है, तो 2030 तक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे है कि WHO द्वारा 2025 में मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया गया है, ठीक है। WHO के द्वारा 2025 में WHO के द्वारा 2025 में मलेरिया मुक्त किस देश को घोषित किया है, तो सूरीनाम एक देश है, ठीक है। कौन, सूरीनाम एक देश है, उसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्टों को एकदम बिल्कुल भी याद रखिए। बार बार मैं डिस्कशन करवा रहा हूं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 14 में है 26 जून को एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहां आयोजित की गई थी, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किंगडाओ नहीं होकर के यहाँ पे किंगडाओ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिक्स प्रिंट है, तो किंगडाओ हो जाएगा, किंगडाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत के अधिकांश भागों के लिए 2027 की जनगणना के लिए
संदर्भ स्थिति कब घोषित की गई है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। भारत के अधिकांश भागों के लिए 2027 की जनगणना के लिए संदर्भ स्थिति कब घोषित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है एआई एक्शन समिट के तीसरी बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, एआई एक्शन समिट की तीसरी बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत तथा फ्रांस। भारत और फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया तथा इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग उड़ीसा। ठीक है, नीति आयोग उड़ीसा के द्वारा इसको शीर्ष राज्य की दर्जा दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया था? तो ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो संतोष यादव थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 2025 तक ही था, लेकिन इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका कार्यकाल अब कब तक रहेगा? 2027 तक। तो कौन थे वो? तो संतोष यादव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है बीसीसीआई के चयन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पाली उमरिगर पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। बीसीसीआई का चयन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पाली उमरगिर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह को। किसको? तो जसप्रीत बुमराह को। अब बीसीसीआई के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो बीसीसीआई का गठन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। ठीक है, बीसीसीआई का गठन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मिन्हास है। कौन है? अध्यक्ष पूछ जाएगा, अगर बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन है? तो मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास है। ठीक है, और पूछ जाएगा भाई कि इनके वर्तमान में सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो देवजीत सकिया। ठीक है, कौन है? तो देवजीत सकिया। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्न में से सही मिलान का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए 19 सीवीसी परवीश नहीं होकर के परवीन कुमार होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगर हम पूछ दें कि संजय मल्होत्रा कौन है? इसमें दिया हुआ है कि अगर संजय मल्होत्रा, तो संजय मल्होत्रा के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में आरबीआई के क्या है? गवर्नर है, 26वें गवर्नर है। कौन है? संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के 26वें गवर्नर है। ठीक है, अगर पूछ जाएगा कि 15वें सीएजी कौन है? कैग। 15वें कैग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति। कौन है? तो संजय मूर्ति सीएजी के अभी वर्तमान में क्या है? तो अध्यक्ष है संजय मूर्ति। ठीक है, और पूछ जाएगा कि लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार देव। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि लोकसभा महासचिव ओम बिरला है, तो ये गलत है। तो कौन है? उत्पल कुमार देव है। महासचिव कौन है? उत्पल कुमार देव। अगर पूछ जाए तो लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 में है 13 फरवरी 2025 में कुकी और मत्स्यी समुदाय के बीच हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में है 38वां सूर्य कुंड हस्तशिल्प मेला 2025 में भागीदार देशों का समूह किस संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिम्स्टेक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है निम्नलिखित के सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से सही को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का, तो इसमें 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए थर्ड साइक्लोन सैन्य अभ्यास, यानी कि ए में क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है मित्रा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है,
मित्रा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी के द्वारा, किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। अगर पूछ देगा था कि वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, सेबी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे जो है सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अगर यही पूछ दे कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में, ठीक है, कहाँ है, तो मुंबई में। एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर याद रखिएगा, इसका बार बार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जब भी सेट में आ रहा है, जब भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तब बारह तब इसका डिस्कशन किया जा रहा है, तो ये सब जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है टॉयलेट मैन, ठीक है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक को। बिंदेश्वर पाठक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीकाकरण से। टीकाकरण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष पूछेगा तो टीकाकरण से, और सिर्फ इंद्रधनुष पूछेगा तो किससे संबंधित है? तो बैंक से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग से, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये चीज को हम भली भांति जानना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में कब किया गया था? 1992 ईस्वी में, ठीक है, 1992 ईस्वी में। तो इसका डेट जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में है 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, यूएसए, कनाडा तथा मैक्सिको में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिबरम। सेरिबरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में है मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है कितना परसेंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का 15%। लोकसभा का 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में है डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चालक रहित विमान। चालक रहित विमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील कहाँ है? ठीक है, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांवर झील। कांवर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में है बंगाल की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिली कब? ठीक है, बंगाल की दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को कब मिली? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिली। तो कब? तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो जस्ट बक्सर के युद्ध के बाद, तो 1765 ईस्वी में। ठीक है, 1765 ईस्वी में, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, छोटा डेट भी याद रखिएगा। आजकल एग्जाम में छोटा डेट पूछने लगा है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल का दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में है राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ही राज्य सूची का विषय पर संसद कानून बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिमी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी दिशांत युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है पराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाली परत क्या है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पछाब बादल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पछाब पछाब बादल कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपच्यून। नेपच्यून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया है? किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटक को। अपघटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है बर्फ क्या है? ठीक है, बर्फ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आणविक ठोस है। क्या है? तो आणविक ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स को सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यंग इंडिया। यंग इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पूछेगा तो किससे संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तामस भीष्म साहनी। तामस किससे संबंधित है? तो भीष्म साहनी से। किसे? यानी कि भीष्म साहनी का पुस्तक कौन है? तामस भीष्म साहनी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किनका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में है लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है? ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में है महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पल्लवों ने। ठीक है, महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर है किसने बनवाया था? तो पल्लवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में है किस ऐप को आरटीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, तो रियल मैंगो एक ऐप था, उसको आरटीएफ के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73%, लेकिन अब हो गया है 74.4%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में है? ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 60 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में है रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? ठीक है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? ठीक है, कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया जनित रोग है? इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइफाइड। टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन। उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। C6H12O6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ जाएगा कि चीनी का क्या होता है तो C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। O11 किसका होता है? तो ये चीनी का होता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज का तो C6H12O6। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में है कोठारी आयोग का संबंध किससे है? ठीक है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में है डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी का। नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम। अगर पूछ जाएगा तो लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम। ठीक है, और रोवर का क्या नाम था? तो प्रज्ञान। ठीक है, रोवर का क्या नाम था? तो प्रज्ञान। और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में है किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में है निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है मानव हार्मोन नहीं है बल्कि पादप हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन जो है मानव हार्मोन है, कैल्शिटोनिन मानव हार्मोन है, और एस्ट्रोजन जो है मानव हार्मोन है, लेकिन साइटोकिनिन जो है मानव हार्मोन नहीं है। तो इसमें पूछा है कि मानव हार्मोन कौन नहीं है? तो साइटोकिनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों से किस में बृहद स्नानागार पाया जाता है? ठीक है, स्नानागार पूछ रहा है, बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदाड़ो में। और अन्नागार पूछेगा तो कहाँ? तो हड़प्पा में। अन्नागार पूछेगा तो हड़प्पा में, और स्नानागार पूछेगा तो मोहनजोदाड़ो में। तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में है कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? ठीक है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांचाव। पांचाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 9 करने वाले हैं। उसका आज हम लोग आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट हमेशा पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 9 का आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 में है राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? ठीक है, राज्यसभा जो है कितने दिनों तक धन विधेयक को, किसको? तो धन विधेयक को रोक कर रख सकती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।